आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो साइंटिस्ट है R.H. व्हिटेकर, उसने क्या किया था, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम है फंगी। तो बात आती है सबसे पहले कि फंगी नेम देने वाले साइंटिस्ट कौन है। तो फंगी नेम देने वाले साइंटिस्ट है गोस्पर्ड बोहिन। तो गोस्पर्ड बोहिन साइंटिस्ट ने क्या दिया था, फंगी नेम दिया था। ठीक है, अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने बोला फंगी के अंदर, इन्होंने वर्ड फंगी का ड्राइव किया था वर्ड मशरूम से। ठीक है, तो मशरूम से इन्होंने वर्ड दिया फंगी। अगर हम बात करते हैं फंगी की स्टडी, तो फंगी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि फंगी की स्टडी अगर माइकोलॉजी है तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या है। तो स्टडी ऑफ एल्गी है फाइकोलॉजी। ठीक है, लॉजी वर्ड आता है स्टडी के लिए, माइको आया एल्गी के लिए, और माइको आया फंगी के लिए, और फाइको आया एल्गी के लिए। अब बात करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, माइचिटी। तो माइचिट क्या है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी कौन है, बुटलर है। अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करते हैं और प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो आता है द बेरी। अब बात करते हैं फंगी के अंदर क्या देखा जाता है। तो फंगी कैसी सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस फुली डेवलप है, उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। फिर आता है ये मल्टीसेलर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट की तरह किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड भी होते हैं। कुछ फंगी क्या होती है, यूनिसेलर भी होती है। कुछ फंगी जो यूनिसेलर है उसमें एग्जाम्पल आता है यीस्ट का। ओनली यीस्ट ही ऐसी फंगी है जो क्या यूनिसेलर है, बाकी सारी जितनी भी फंगी दिखेंगी वो सब क्या होती है, मल्टी सेलर होती है। अब फंगी क्या है, एक तरीके से प्लांट की जैसी होती है ये भी। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल बन किसकी है, सेल वॉल बनी है काइटिन की। और फंगी के अंदर जो रिजर्व फूड होता है, जो फूड स्टोर होता है, वो फूड स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन या ऑयल की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं फंगी की स्ट्रक्चर। तो फंगी के स्ट्रक्चर में कुछ फिलामेंट्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं और कुछ फिलामेंट्स हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, राइट। तो फंगी के सिंगल एक फिलामेंट के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है हाइफी। अब अगर नेटवर्क ऑफ हाइफी है, जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से लाइंस की फॉर्म में फिलामेंट्स दिखाई देंगे, उसी नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है, माइसीलियम है ग्रुप ऑफ हाइफी। कि हाइफी का जो ग्रुप होता है वो होता है माइसीलियम। अब माइसीलियम के अंदर अगर यहाँ जैसे हमने देखा माइसीलियम जो है उसमें जो हाइफी है, अगर उसमें इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए हैं, तो ये बॉक्सेस कौन से होंगे, इन बॉक्सेस को बोलते हैं सेप्टा प्रेजेंट है। तो ये जो माइसीलियम होगा ये होगा सेप्टेट। और अगर ये बॉक्सेस ना हो, लाइक चैम्बर्स ना हो, तो उसे हम बोलते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। अब यहाँ पर एक चीज आपको लर्न करनी है, जो एसेप्टेट माइसीलियम होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्योंकि जब कोई बॉक्स नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, तो वो मल्टीपल न्यूक्लियस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइट। अगर बात करते हैं सेप्टा प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिंगल एक एक न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में क्या देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड याद रखना, ना कि यूनिसेलर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि काइटोसोम क्या है। काइटोसोम देखा जाए तो जो फंगी का जो फिलामेंट है, लाइक जैसे ये एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट के जो कॉर्नर है, ठीक है, तो उस फिलामेंट का जो एंड पार्ट होता है, उस एंड पार्ट पर एक राउंडेड बॉडी प्रेजेंट होती है। उसी राउंडेड बॉडी को हम क्या कहते हैं, काइटोसोम कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ फंगल हाइफी, कि फंगल फिलामेंट के टिप पर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं काइटोसोम। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि काइटोसोम क्या है, काइटोसोम सेप्टेट है या काइटोसोम एसेप्टेट है, इस तरीके से। पर आपको याद रखना है कि काइटोसोम क्या है, काइटोसोम एक फंगल फिलामेंट पर राउंडेड बॉडीज है। वो सेप्टेट एसेप्टेट में अगर कहें तो वो किस में आती है, वो आती है सेप्टेट के अंदर। अब बात करते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो हाइफी के नेटवर्क या ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। फिर देखते हैं फंगी तो रिप्रोडक्शन जो कर रही है वो एसेक्सुअल भी कर रही है, वो सेक्सुअल भी कर रही है, और वो वेजिटेटिव भी कर रही है। वेजिटेटिव अगर बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन से है, बडिंग जो होता है वो यीस्ट में देखने को मिलता है, फीजन है वो यीस्ट में देखने को मिलता है, और फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट ऑफ फंगीज में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं एसेक्सुअल।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से, कोनिडिया से। कोनिडिया को हम क्या कहते हैं, ड्राई स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ड्राई स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जो होता है oospore, ascospore, basidiospores बनते हैं। ये एज पर द फंगी के क्लासेस के नेम पर है। अगर हम बात करते हैं फंगी की क्लासेस, तो फंगी की कितनी क्लासेस हैं, तो फंगी की 4 क्लासेस हैं। उन 4 क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास है वो कौन सी है, वो है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज फंगी कैसी होती है, ये एक्वेटिक होती है, मॉइस्ट एरिया पे रहती है, डम्प प्लेस में रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो माइसीलियम होता है ये होता है एसेप्टेड। इकलौती यही ऐसी फंगी है जिसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड है। बाकी सब फंगी का आपको माइसीलियम क्या दिखेगा, सेप्टेड। तो यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हो। दूसरा ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट को हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जूस्पोर से, आइसोगैमस से और एनाइसोगैमस से होता है। एग्जाम्पल है फंगी के राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, फाइटोफोरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन फाइकोमाइसिटीज के बाद में हमारे पास आती है एस्कोमाइसिटीज फंगी। तो एस्कोमाइसिटीज फंगी क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज फंगी को हम बोलते हैं सेक फंगी, बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट है, ये हम सब में रीड कर सकते हैं। सैप्रोफाइटिक होती है, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेती है, डिकम्पोजर है। सेप्टेट माइसीलियम होता है, इसमें एक यूनिसेलर फंगी आती है जिसे हम बोलते हैं यीस्ट। बाकी सारी की सारी फंगी क्या होती है, मल्टीसेलर, जिसमें हम कह सकते हैं पेनिसिलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से। अब कोनिडिया किस पर लगते हैं, कोनिडिया स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पे लगती है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पर क्या लगते हैं, इसके अंदर यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया किस पर लगते हैं, कोनिडियोफोर पर लगते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर से होता है, उस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेटिंजिया से, यानी कि गैमीट से, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो होती है एस्कोकार्प। कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगी आपको। ये हुआ एस्कोकार्प। तो ये कौन सी फंगी हुई, ये हुई एस्कोमाइसिटीज फंगी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो एस्कोमाइसिटीज फंगी के अंदर एग्जाम्पल आएगा यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल में आप काउंट नहीं करोगे, बिकॉज ट्राइकोडर्मा क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगी है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे हम बोलते हैं क्लब फंगी। काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट है, सेप्टेट माइसीलियम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, सेक्स ऑर्गन क्या है, एब्सेंट है। जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो यहाँ देखने को मिलता है सेक्सुअल इवेंट, जहाँ आता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो ये क्या है, प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, राइट, ठीक है। तो इन दोनों के क्या होता है, प्लाज्मा का मिक्सअप होता है, ठीक है। दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है, जब प्लाज्मा का मिक्सअप हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म मिल रहा है दोनों का, ये ए का साइटोप्लाज्म है और ये बी का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो जब दोनों के साइटोप्लाज्म का मिक्सअप हो रहा है तो हम इसे कहेंगे प्लाज्मोगैमी। आफ्टर प्लाज्मोगैमी हम क्या देखते हैं, सो आफ्टर प्लाज्मोगैमी हम देखते हैं कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी इवेंट क्या होता है, कैरियोगैमी इवेंट का मतलब है न्यूक्लियाई का फ्यूजन। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियस का फ्यूजन देखने को मिलता है, जिससे एक 2n स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, कैरियोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी हुआ, उसी 2n स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं, n गैमीट्स बनते हैं, जहां होता है मियोसिस, ठीक है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, जो क्या करता है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल। तो एग्जांपल है मशरूम, अगेरिकस, प्लूरिटस, अस्टिलिको और पक्सीनिया, जिसको हम ब्रैकेट फंगी भी कहते हैं इनको। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट फंगी, वो है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगी, जिसे हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, माइसीलियम सेप्टेट होता है, कोनिडिया जो होते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर होते हैं, सैप्रोफाइट्स यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स को भी खाती है, तो ये डीकम्पोजर्स भी होती है। अब यहाँ आपको याद रखना है, ड्यूटेरोमाइसिटीज एक ऐसी फंगी थी जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, एब्सेंट था।
सेक्सो रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है। तो हम यहाँ सिर्फ बात किसकी करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं एसेक्सो रिप्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तो इनमें एग्जांपल है इम्परफेक्ट फंगी, इनका कॉमन नेम है। एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपको, ये एक टेबल एग्जांपल का आपको अच्छे से लर्न करना है, जहां अगर देखा जाए तो एग्जांपल्स में फाइकोमाइसिस का म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो है, और कौन सा है, और है सेप्रोलेंजिना। ओके, तो ये एग्जांपल फाइको है, एस्को के यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस पेनिसिलियम, बेसिडियो के हैं मशरूम, अगेरिकस, प्लूरिटस अस्टिलेकोपक्सीनिया, इन्हें कहते हैं ब्रैकेट फंगी, ड्यूटेरो के हैं अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ओके, थैंक यू।